कांग्रेस सबसे अधिक घबराई थी जब जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस इस देश के अंदर रक्षा सौदों के नाम पर या इस देश के अंदर किसी भी खरीद फरोख्त के नाम पर किस तरीके से बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देती रही है, कोई ऐसा पक्ष नहीं था 2004 से लेकर 2014 के बीच। यद्यपि इससे पहले का भी कांग्रेस पार्टी का शासनकाल इसी प्रकार के काले घोटालों से पूरा भरा पड़ा है, लेकिन 2004 से 2014 के बीच जो कुछ भी घटित हुआ वह आज एक बार पुनः जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी और उसके इस प्रकार के वैश्वोद्घाटन से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की इस पूरे मामले में संलिप्तता है। और अपनी संलिप्तता को ही छुपाने के लिए जो कांग्रेस शुरू से इस बात को करती है, चोरी भी करती है और सीना चोरी भी करती है। ये चोरी सीना चोरी वाली स्थिति है, चोर मचाए शोर जैसी स्थिति है कि एक तरफ चोरी करेंगे और दूसरी तरफ सीना ठोक करके सामने आकर के अपनी ईमानदारी का प्रमाण भी देश के सामने प्रस्तुत करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। इस पूरे मामले में कांग्रेस एक बार पुनः एक्सपोज हुई है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए जिन आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर होनी चाहिए वह समय पर पूर्ति न हो पाना कहीं ना कहीं इस देश की आवश्यकताएं या देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रकार के सौदों में रिश्वतखोरी से अपने आप को अलग किया होता तो संभवतः इस देश के सुरक्षा के मोर्चे पर देश की आवश्यकताओं की विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए जो एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, ये इंतजार से बचा जा सकता था। समय का भी, श्रम का भी और पैसे का भी एक बड़ी बचत उसके माध्यम से की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता के सामने आ रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी कांग्रेस की संलिप्तता सामने आई है। ये केवल आज ईडी नहीं बल्कि इससे पहले इटालियन कोर्ट ने भी इस मामले में उनका नाम का उजागर किया है। 2013 में ए.के. एंटनी की अध्यक्षता की कमेटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था और ये चीजें साबित करती हैं कि मामले को उस समय कांग्रेस इसलिए दबाना चाहती है क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का या ए.के. एंटनी का उस समय के जो व्यवहार रहे हैं इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंतरिक मामले भी इस मामले में उलझे हुए हैं। और इसलिए एक राजनीतिक हैसियत के नाते इटालियन कोर्ट ने जो अपने आप को इस मामले में इस बात को माना कि इसमें घोटाला हुआ है, रिश्वतखोरी हुई है, लेकिन इस रिश्वतखोरी में बाहर से जुड़े हुए लोग, इटली के बाहर के रहने वाले लोग हैं। इटली से बाहर रहने वाले कौन लोग हैं? आज ईडी और जेम्स क्रिश्चियन मिशेल के इस रहस्योद्घाटन से सारी चीजें सामने आ गई हैं कि कांग्रेस अपनी इस चोरी को छुपाने के लिए अनावश्यक शोर मचा करके देश के वातावरण को प्रदूषित करना चाहती है, लेकिन इस देश की जनता कांग्रेस को उसके इस कृत्य के लिए अवश्य सजा देगी और ये मामला आगे बढ़ेगा तो सारी चीजें एक एक करके देश के सामने, जनता के सामने एक बार पुनः उजागर होंगे।